and Kendrick Lamar got in a rap battle, who do you think would win? Got to go with Kendrick. I'm just saying. I think Drake is an outstanding entertainer, but Kendrick, his lyrics, his last album was outstanding. Tell Obama that my verses are just like the whips at the end, they bulletproof. केंड्रिक लमार और ड्रेक करेंटली हिप हॉप के दो बहुत बड़े नाम, और इन दोनों रैपर्स के बीच बहुत टाइम से कोल्ड वॉर या फिर बीफ चली आ रही है. सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड, कैसे एक टाइम पे दो रैपर्स जो साथ में कोलैबोरेशन किया करते थे, एक दूसरे को प्रेज किया करते थे, एक दूसरे को लाइव टूर पे बुलाया करते थे, ended up taking lots of subliminal shots on one another in interviews and in their tracks. ओके, सो इस वीडियो में हम केंड्रिक लमार और ड्रेक के बीफ को स्टार्टिंग से स्टडी करने वाले हैं. जितने भी शॉट्स एक दूसरे के ऊपर इन दोनों रैपर्स ने लिए हम उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं, और करेंटली इन दोनों की बीफ की क्या सिचुएशन है उसके बारे में भी बात करेंगे. सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर. तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे. वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना. वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे. वो सपना जैसे टूट गया, आंखें थी बंद तब तक सब सही, पर जिंदगी ने मोड़ लिया रुख नया. ना पता मैं क्या महसूस कर रहा, लगे मैं हूं ना महफूज यहाँ, सुबह की वो सुनहरी धूप. गाने का नाम है तोहफा, आर्टिस्ट है निक एंड क्रैसर केपी, और ये गाना हमें रिफ्लेक्शंस के यूट्यूब चैनल से देखने को मिला. और ये जो है ये वडोदरा के रैप डुओ ग्रुप है जिसमें निक और इफेक्ट है, और ये जो ट्रैक है ये निक के साइड से हमें सिंगल देखने को मिला है, और क्रैशर केपी है, उन्होंने इस गाने को प्रोड्यूस किया है. सो बहुत ही फ्रेश वाइब है गाने का, न्यू स्कूल साउंड है, लिरिक्स बहुत अच्छी है, ओवरऑल गाना बहुत बढ़िया लगा मुझे. और मैंने इस गाने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लिंक पे क्लिक करना और भाई कमेंट पे जाकर ड्रॉप कर देना कि तुम रैपबॉट के चैनल से आए हो. रैपबॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, लिटरली बहुत सही काम है, बिल्कुल सपोर्ट डिजर्व करते हैं. ठीक है, स्निपेट तुम्हें डेफिनेटली पसंद आया होगा, जाके एक बार पूरा ट्रैक सुनना, पूरा ट्रैक भी फॉर श्योर पसंद आएगा. सो जाओ और भाई लोगों को सपोर्ट करो. ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो. तो ये बीफ है, ये एक्चुअली तब स्टार्ट हुई थी जब केंड्रिक लमार ने अपना स्टूडियो एल्बम गुड किड मैड सिटी 2012 में ड्रॉप किया था, विच बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिप हॉप एल्बम ऑफ ऑल टाइम. हम इस एल्बम के बारे में भी बात करेंगे और कैसे इस एल्बम से बीफ स्टार्ट हुई थी हम उसके बारे में भी बात करेंगे. पर पहले हम ड्रेक के ऊपर आ जाते हैं और चीजों को स्टार्टिंग से समझ लेते हैं. तो ड्रेक की करियर स्टार्ट हुई थी 2009 में जब वो साइन हुए थे यंग मनी से, और उसी टाइम पे ड्रेक के साइड से हमें एक मिक्स टेप भी देखने को मिला जिसका नाम था सो फार गॉन, और इस मिक्स टेप का एक सिंगल बहुत ही ज्यादा हिट हो गया था जिसका नाम था बेस्ट आई एवर हैड. और ये वही टाइम था जब हिप हॉप गैंगस्टर रैपर जैसे कि 50 सेंट और टीआई के म्यूजिक जॉनरा से शिफ्ट होके थोड़ा सा रैप पॉप जॉनरा की ओर जा रहा था, और रैपर्स जैसे कान्ये वेस्ट, B.O.B उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहे थे. 2010 में हमें ड्रेक की डेब्यू एल्बम देखने को मिली जिसका नाम था थैंक मी लेटर, एंड ट्रैक्स लाइक ओवर, फाइंड योर लव एक्सेट्रा फ्रॉम दिस एल्बम डिड रियली गुड. और इस एल्बम के मल्टीपल ट्रैक्स हमें बिलबोर्ड चार्ट पे भी देखने को मिले, और इस एल्बम के साथ ड्रेक जो है वो मेन स्ट्रीम में आ चुके थे, और हम ये भी बोल सकते ही बिकेम द न्यू फेस ऑफ न्यू स्कूल हिप हॉप. उस टाइम पे रैपर्स जैसे कि जे कोल भी एक्टिव थे, पर उनका बर्स जो था वो उस टाइम पे अंडरग्राउंड तक ही लिमिटेड था, वो मेन स्ट्रीम पे उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे. और जैसा मैंने बोला कि ये जो साल था 2010, ये हिप हॉप जॉनरा के ट्रांजिशन का टाइम था, और इस टाइम पे जो आर्टिस्ट रूल कर रहा था या फिर चार्ट टॉप कर रहा था वो थे ड्रेक. रैपर्स जैसे कि B.O.B के साइड से भी हमें मल्टीपल हिट ट्रैक्स देखने को मिले थे. तुमने तो एरोप्लेन सुना ही होगा B.O.B का, पर B.O.B को उस टाइम पे उतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया जा रहा था. और अब हम अगर एक साल आगे आ जाते हैं तो 2011 में हमें मल्टीपल आर्टिस्ट के साइड से डेब्यू एल्बम देखने को मिला. बिग शॉन ने अपना डेब्यू एल्बम रिलीज किया, और सबसे इंपॉर्टेंट जे कोल के साइड से भी हमें एल्बम देखने को मिला. और फाइनली जे कोल ने अपने इस एल्बम के साथ मेन स्ट्रीम सक्सेस भी अचीव कर लिया. जे कोल ने 218,000 कॉपीज फर्स्ट वीक में ही सेल कर दी. सो अब ड्रेक के साथ एक और रैपर जो है वो कंपीट कर रहे थे टू बिकम द फेस ऑफ न्यू स्कूल हिप हॉप, और वो थे जे कोल. पर ड्रेक जो है वो यहां पे रुकने वाले नहीं थे. 2011 में अगेन हमें ड्रेक के साइड से एक और एल्बम देखने को मिला जिसका नाम था टेक केयर, और इस एल्बम ने पहली वीक में ही 600
1000 कॉपीज सेल करी थी। और अगेन इस एल्बम के मल्टीपल ट्रैक्स हमें बिलबोर्ड चार्ट में देखने को मिले और एक बार फिर से ड्रेक जो है वो बाकी सब रैपर्स से बहुत आगे निकल गए थे। और यहां पे एंट्री होती है केंड्रिक भाई की। ड्रेक की इस एल्बम की एक ट्रैक में हमें केंड्रिक लमार का भी फीचर देखने को मिलता है, जिस गाने का नाम था बरीड अलाइव। तो ड्रेक का एल्बम सेल्स वाइज और परफॉर्मेंस वाइज तो एक सक्सेसफुल एल्बम था, पर क्रिटिक ने उस एल्बम को क्रिटिसाइज किया ये बुलाते हुए कि वो प्रॉपर हिप हॉप एल्बम नहीं था और वो ज्यादा जो है वो R&B साइड में लाई कर रहा था। और इस एल्बम के सक्सेस के बाद हमें ड्रेक के साइड से एक टूर देखने को मिला और उस टूर में रैपर जैसे मिक मिल, एसैप रॉकी, जे कोल और केंड्रिक लमार भी ड्रेक के साथ थे। तो केंड्रिक लमार की उस टाइम पे अंडरग्राउंड हिप हॉप में अच्छी खासी बज़ थी और उन्हें बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था। इसके साथ साथ वेस्ट कोस्ट में भी उनके म्यूजिक को सुना जाता था और केंड्रिक की वेस्ट कोस्ट में भी अच्छी खासी रेपो थी। और इस टाइम पे ड्रेक और केंड्रिक लमार की जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत अच्छे से बिल्ड हो रही थी। केंड्रिक लमार जो थे वो एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट थे, उन्हें मेन स्ट्रीम के बारे में ज्यादा पता नहीं था और ड्रेक जो है वो मेन स्ट्रीम के रिगार्डिंग केंड्रिक लमार को गाइड किया करते थे। और इसी रीजन से ड्रेक ने केंड्रिक लमार को अपने टूर में भी इन्वाइट किया था। फाइनली 2012 में हमें केंड्रिक लमार के साइड से ब्रेक थ्रू एल्बम देखने को मिलता है, जिस एल्बम की वजह से केंड्रिक लमार की जो बज़ है वो मेन स्ट्रीम में भी क्रिएट हो जाती है। एंड दिस एल्बम वाज गुड किड मैड सिटी। और ये एल्बम रिलीज के साथ ही एक इंस्टेंट क्लासिक बन गई थी। और इस एल्बम में भी हमें एक ट्रैक में ड्रेक का फीचर देखने को मिलता है, जिस ट्रैक का नाम था पोएटिक जस्टिस। और यहां से ही ड्रेक और केंड्रिक के बीच में काइंड ऑफ अ फ्रेंडली कंपटीशन स्टार्ट हो गई और इन दोनों रैपर्स को एक दूसरे से कंपेयर भी किया जाने लगा। बट द थिंग वाज केंड्रिक वाज वे टैलेंटेड रैपर देन ड्रेक। केंड्रिक को हिप हॉप में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था और जैसे मैंने बताया कि ड्रेक को हिप हॉप क्रिटिक उतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते थे एंड ही वाज कॉल्ड मोर R&B आर्टिस्ट। जो केंड्रिक को उस टाइम पे जितने भी रैपर्स एग्जिस्ट कर रहे थे उनसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट बनाती थी। अब हम आ जाते हैं साल 2013 में। सारे रैपर्स के साइड से हमें उनका प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा था एंड एवरीवन वाज ट्राइंग देयर बेस्ट। और बिग शॉन के कंट्रोल ट्रैक में जिसमें हमें केंड्रिक और जे इलेक्ट्रॉनिका का फीचर देखने को मिला और इस ट्रैक में केंड्रिक लमार ने गेम के टॉप रैपर्स को कॉल आउट किया और इस ट्रैक में हमें केंड्रिक के साइड से ड्रेक का भी नेम ड्रॉप देखने को मिला, पर ड्रेक को ये नेम ड्रॉप जो था ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। Drake, Big Sean, Jay Electron, Tyler McMillan. I got love for you all, but I'm trying to murder you niggas. On September 24th, 2013, ड्रेक के साइड से हमें उनका थर्ड स्टूडियो एल्बम देखने को मिला, जिसका नाम था Nothing Was the Same. And again, this album also hit the charts. और इस टाइम पे ड्रेक हमें कुछ इंटरव्यूज में भी केंड्रिक लमार के कंट्रोल वर्ड्स के रिगार्डिंग बात करते हुए भी नजर आए। After Kendrick's thing, you wouldn't. I noticed you didn't really get into that too much. So I just I don't know. It just wasn't real to me. It's like I saw him after that, and it was just like love. So it's like, was that real or was that just like for the people? You know what I mean? I think it's a sparring kind of sport. Yeah, but at the same time, it's like, you know, then let it be real. Then, you know, I mean, because those were harsh words, right? So it's like, you can't just say that and then see me and be like, yeah, man, what's up? Pretending like nothing ever happened. Like, that's not real. That's not, to me, that's not like the nature of battling. I mean, there's passion behind it. There's anger behind it, you know, and I personally enjoy making like great music and bodies of work over like being the talk of Twitter for like 5 days. And that verse was, he's giving people like moments, you know, like that verse was a moment to talk about. But like if I ask you, for example, like how does that verse start? And this started a debate in the hip hop world क्योंकि इसके पहले ड्रेक ने किसी भी आर्टिस्ट के अगेंस्ट या फिर किसी भी रैपर के अगेंस्ट इस टाइप से या फिर इस तरीके से रिएक्ट नहीं किया था। और इंटरनेट पे हमें ये भी डिबेट देखने को मिलने लगा कि केंड्रिक और ड्रेक में से कौन बेटर रैपर है। और इसके बाद हमें केंड्रिक के साइड से एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स देखने को मिला जब BET अवार्ड्स में केंड्रिक ने ड्रेक के ऊपर डायरेक्ट शॉट्स लिए। You either corny your rapper back in his pajama clothes. Ha ha. Jokes on you. Ha. And this was just the beginning. इसके बाद हमें दोनों रैपर्स के साइड से मल्टीपल सबलिमिनल शॉट्स एक दूसरे के लिए देखने को मिले। The hell King Kendrick resurrected my vengeance. Been dissecting your motor mouth till I break down the engine.
They gon' say your name on them airwaves. They gon' hit you up right after like it's only rap. Got enemies, got a lot of enemies. Got a lot of people trying to drain me of my energy. Got enemies giving me energy, I wanna fight now. Subliminal sending me all of this hate. I thought I was holding the mic down. It is 6 to carry him, they worry him to death, but he no vegetarian. The beef is on his breath, inheriting the drama better than the grape. और इसके बीच में हमें मिक मिल और ड्रेक की भी बीफ देखने को मिली, जहां पे मिक मिल ने ड्रेक के ऊपर घोस्ट राइटर्स यूज करने के एलिगेशंस लगाए थे। पर सरप्राइजिंगली मिक मिल के पहले ही ड्रेक के ऊपर केंड्रिक लमार ने घोस्ट राइटर्स यूज करने के एलिगेशंस लगा रखे थे। केंड्रिक अपने एक ट्रैक में बोलते हैं, आई कैन डिग रैपर्स बट रैपर विद अ घोस्ट राइटर, व्हाट द एफ हैपेंड, आई सोर आई वुडंट टेल बट मोस्ट यू ऑल शेयरिंग बास, लाइक यू गॉट द बॉटम बंक इन 2-man cell. But a rapper with a ghost rider. Tell me what happened to you. Oh, no. और इसका रिस्पॉन्स हमें ड्रेक के साइड से द गेम के ट्रैक 100 पे देखने को मिला, जहां पे ड्रेक ने बोला, आई वुड हैव ऑल योर फैंस इफ आई डिडंट गो पॉप एंड स्टेड ऑन सम कॉन्शियस शिट। और अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो अभी तक इन दोनों रैपर्स के बीच में चीजें सॉल्व नहीं हुई है और इन दोनों की कोल्ड वॉर या फिर जो बीफ है वो अभी भी चली आ रही है। एक टाइम पे ड्रेक और केंड्रिक बहुत अच्छे फ्रेंड थे। ड्रेक ने केंड्रिक को मेन स्ट्रीम से इंट्रोड्यूस कराया था, पर केंड्रिक के कंट्रोल वॉर्स के बाद चीजें बिगड़ गई एंड टिल नाउ थिंग्स आर मेस्ड अप between Kendrick and Drake. So who is your favorite rapper? Kendrick और Drake, और इन दोनों में से किसका म्यूजिक तुम्हें ज्यादा पसंद आता है तुम नीचे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। Okay, so this was it. This was how beef between Kendrick and Drake started. So अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला, तुम एंटरटेन हुए, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आओ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को पहले से भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने भाई को सपोर्ट करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे तो कर ही लो फॉलो भाई, बाकी कहीं करो ना करो, ट्विटर पे कर लो, वहां पे भाई मैं कर लो, मजा आएगा, बस तुम फॉलो कर लो, ठीक है। और बाकी सारे लिंक भी है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, तो हर जगह सपोर्ट कर सकते हो। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन।